अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर साजिद हुसैन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम बिज़नेस के बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू को डिस्कस करने वाले हैं और हमारा टॉपिक है वाई स्टार्टअप फेल। स्टार्टअप तो बहुत फेल होते हैं, पूरी दुनिया में फेल होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में 90% स्टार्टअप उसी साल ही फेल हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और उनमें से जो 10% रहते हैं उसमें से बहुत कम ऐसी कंपनीज होती हैं जो ग्रो कर जाती हैं। बहुत सी ऐसी होती हैं जो सारी ज़िंदगी स्ट्रगलिंग फेज़ पर रहती है। स्ट्रगलिंग फेज़ ऐसा होता है कि आप सारी ज़िंदगी उतनी ही मेहनत करते रहते हैं जितनी आपने पहले साल की। आप हैं तो बिज़नेस चल रहा है, आप नहीं हैं तो बिज़नेस नहीं चल रहा। अच्छा, इसका जो ओनर होता है उसने सारी ज़िंदगी उसकी ज़रूरत वही नहीं रहती, ज़रूरियात बढ़ती हैं। ज़रूरत के अलावा उसने एक्सपेंड करना होता है बिज़नेस, ट्रेंड्स चेंज होते हैं। तो स्ट्रगलिंग फेज़ पे जो बिज़नेस रहता है वो हर वक्त रिस्क पर रहता है, कभी भी बंद हो जाता है। तो 7 ऐसे पॉइंट हैं जिनको हमने स्टडी किया और हमें पता चला कि ये जो 7 पॉइंट हैं ये स्टार्टअप पाकिस्तान में ज़्यादातर कोई एक आधा करता है, एक आधा पॉइंट कोई स्टार्टअप फॉलो करता है तो करता है, वरना ज़्यादातर बिजनेस या तो सातों के सातों नहीं फॉलो करते या इनमें से मेजर मतलब 7 में से 4 तो फॉलो नहीं करते। इन 7 पॉइंट को मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है इनोवेशन, दूसरा है कैश का फ्लो, तीसरा है स्ट्रॉन्ग एचआर, चौथा है स्केलेबिलिटी, पांचवा है कस्टमर रिटेनिंग, छठा है कस्टमर फीडबैक टू फीड फॉरवर्ड या इम्प्रूवमेंट कन्वर्जन, और सातवां है योर लीगल राइट्स। 1 बाय 1 इन पर डिस्कस करते हैं। इनोवेशन खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इनोवेशन को अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस और मशवरे के मुताबिक अगर डिवाइड करूं तो इसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। 20% इंपॉर्टेंस इसमें है कि आप जो बिजनेस लॉन्च करने वाले हैं उस बिजनेस का अपने कंपटीटर की निस्बत उस बिजनेस मॉडल यानी ट्रेड मॉडल में आप कितना इनोवेशन इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। अच्छा, 20% मैं रखूंगा कि आप अपनी बिजनेस की जो मैनेजमेंट है उसमें कितना इनोवेशन ला रहे हैं। क्या आप कोई ऐसे सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, कोई नई नई टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, खुद कस्टम सॉफ्टवेयर्स बनवा रहे हैं। अच्छा, परफॉर्मेंस को ज़्यादा हाई करने के लिए और इंडेक्स करने के लिए क्या आप ऐसी कोई डिवाइसेस का यूज़ कर रहे हैं, क्या आप कोई प्रॉपर चैनल्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, मार्केटिंग के। और जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन 2 एस्पेक्ट से वो है कस्टमर साइड इनोवेशन। 60% में उसको वेटेज दूंगा कि आप कस्टमर के लिए कौन सी इनोवेशन कर रहे हैं। आपका जो बिजनेस है उससे कस्टमर को क्या बेनिफिट होने वाला है, कस्टमर का कौन सा मसला हल होने वाला है, कस्टमर के लिए कौन सी आप आसानी पैदा करने वाले हैं। क्या आपका प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर का कोई ऐसा मसला जो उसको हल नहीं हो रहा, मार्केट से कस्टमर घबराए हुए हैं, परेशान है, या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो उन्हें तंग ज़रूर करता है प्रोडक्ट या सर्विस, तो आप कोई ऐसा सॉल्यूशन तो नहीं ला रहे कि यार आपका ये प्रोडक्ट या सर्विस उसका ये मसला हल कर देगी और वो खुश हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपने अगर इवन ये वेलफेयर में भी आता है और ये इस तरह भी है कि अगर ये वाली चीज़ आपने फोकस करके रखा ना तो आपका बहुत कम मार्केटिंग बजट हो जाएगा और सेल्स बहुत बढ़ जाएंगी, रेफरल चेन्स बहुत बढ़ जाएंगी। लोग खुद एक दूसरे को बताएंगे कि फलां प्रोडक्ट या फलां कंपनी की सर्विस से तो यार ये बहुत ईजी हो गया। तो इसको आपने बहुत ज़्यादा फोकस रहना है इस पर। दूसरा जो पॉइंट है कैश फ्लो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अक्सर होता ये है कि पाकिस्तान में मार्केट में बहुत से इश्यूज़ हैं, आप भी जानते हैं, बहुत से एथिकल प्रॉब्लम्स हैं, ऑनेस्टी के इश्यूज़ हैं और भी बहुत से प्रॉब्लम हैं लोगों की पर्सनल लाइफ पे। हम क्योंकि हम चैनल की एक लिमिट है, नहीं जा सकते बहरहाल। तो इसमें कैश फ्लो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रॉफिट ज़्यादा भी ले लेते हैं लेकिन बदले में आप सिर्फ चेक ले रहे हैं या कोई गारंटीज ले रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहे हैं तो आप यकीन माने आप तो अपने बिजनेस की ऑक्सीजन को कम करते जा रहे हैं। कैश फ्लो ऐसे ही है जैसे एक इंडिविजुअल की ऑक्सीजन होती है। कैश फ्लो अगर आपके पास नहीं है, पैसा आपको डॉक्यूमेंट्स में तो लाखों रुपए पड़े हैं लेकिन आपके पास है ही नहीं, तो आप अपने एक्सपेंसेस को कैसे मीट करेंगे। अच्छा, जितना ज़्यादा आपके पास रिजर्व्स होंगे उतनी लो
कॉस्ट आप परचेजिंग कर सकते हैं, परचेजिंग कैसे करेंगे, बिजनेस को एक्सपेंड कैसे करेंगे, ज़रूरत पड़ गई ज़्यादा एचआर कैसे करेंगे, ज़रूरत पड़ गई कंपनी लॉस में चली गई तो उसको सर्वाइव कैसे करेंगे। कैश फ्लो आपने मस्ट करने और कोशिश करनी है। वैसे हम एक और वीडियो में बता चुके हैं हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ का फार्मूला कि वो ना उधार देते थे ना लेते थे, कम प्रॉफिट पर भी बेच देते थे लेकिन कैश पे रहते थे। ये उनका फार्मूला है, बिजनेसमैन जो बहुत बड़े गुजरे हैं। बहरहाल आपने इस पर फोकस्ड रहना है। नंबर 3 एचआर। एचआर स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बनाए। आपने एचआर में सेव नहीं करना, अपने ह्यूमन रिसोर्स में 1 रुपया सेव करने की कोशिश नहीं करनी। बाज़ वक़्त बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एजुकेशन, स्किल, क्रिएटिविटी और डेडिकेशन, इन 4 फैक्टर्स पर कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं लेकिन 4,000, 5,000, 10,000, 15,000 पर मंथ सैलरी सेव कर रहे होते हैं कि अभी क्योंकि हमारी इनकम इतनी नहीं है। नहीं, ऐसा स्टाफ नंबर 1 आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगा। आपका टाइम इसलिए कंज्यूम करेगा कि आप उसे सिखाते, समझाते, गुस्सा करते, एनर्जीज वेस्ट करते करते अपना टाइम वेस्ट करेंगे। नंबर 2, ऐसा स्टाफ आपको कोई भी अपनी एक्स्ट्रा इनपुट नहीं देगा, आपको नई चीज़ नहीं बताएगा, खुद से कोई इनोवेशन या अपना कोई क्रिएटिव आइडिया नहीं देगा। ये स्टाफ एक बर्डन होगा। आप यकीन माने वो जो 15,000 या 10,000 या 50,000 जितना भी बहरहाल आपके बिजनेस में लिमिट्स हैं, वो जो बचाएंगे ना वो ज़ाया भी हो जाएगा और फ़ायदा भी नहीं होगा, इवन आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो एचआर पे आप इन्वेस्ट करें। जो बंदा एजुकेटेड होगा, ज़्यादा अच्छा एजुकेटेड, आप उस पर जीपीए को भी रख सकते हैं। बहुत से और फैक्टर हैं, ग्रेजुएशन मीट करती है नहीं करती, रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा, उसके बाद स्किल्ड है नहीं है, स्किल्ड वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, उसके बाद क्रिएटिव है कि नहीं है, या बस ऐसे ही आप बताते हो, कुछ आप बताते हैं 80% पिक करता है। होने तो ऐसे चाहिए आप 20% बताएं और 80% उसे समझ आ जाए। डेडिकेटेड है कि नहीं है, क्या ऐसा तो नहीं स्टाफ आप रख रहे कि वो कहता है बस 9 to 5 पूरा टाइम करता है, बीच में जाता है कुछ इधर उधर टाइम वेस्ट करता है और फिर बस टाइम पूरा करता है। रात को अगर कोई इमरजेंसी आप कंपनी को ज़रूरत पड़ गई उसकी तो वो घर से इवन रिमोटली भी आपको असिस्ट नहीं कर रहा, आपकी कंपनी को सर्व नहीं कर रहा। तो ऐसा स्टाफ तो बिल्कुल यूजलेस है। ये मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूं, लेकिन अगर आप अपनी बिजनेस को एम्पायर बनाना चाहते हैं, जो कि हमारा मोटिव है पाकिस्तान के तमाम बिजनेसेस को एम्पायर बनाना, तो ये आपको करना पड़ेगा। आपको एचआर पे इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, टाइम, पैसा और हर चीज़, और लेकिन उस पर आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना। आपने एचआर की जितने आप परफॉर्मेंस इंडेक्सेस बना सकते हैं बनाइए, पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी कीजिए, परफॉर्मेंस इंडेक्स भी नोट कीजिए, मल्टीपल चैनल्स बनाइए, इंटरव्यू स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग कीजिए। हायरिंग का आपका सख्त तरीन होना चाहिए। जितनी अच्छी आपकी एचआर होगी उतनी ज़्यादा फास्ट आपकी ग्रोइंग होगी। चौथा पॉइंट है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी इतनी ही अहम है कि जैसे एक बच्चे की नशोनुमा के लिए बच्चे को खुराक चाहिए होती है, स्केलेबिलिटी बेसिकली इसको कहते हैं कि आपका बिजनेस एक्सपैंड कितना हो रहा है और आपके बगैर वो जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है उसका पावर का फ्लो कैसा है, डिसीजंस पावर का फ्लो कैसा है, स्केलेबल है कि नहीं है, कि मतलब आप अगर अवेलेबल नहीं है तो आपका बिजनेस कहीं ऐसा तो नहीं है बहुत से डिसीजंस पर स्टक हो जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं है आप गले पर चिमट के बैठे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हर काम को खुद ही प्रूफ रीड कर रहे हैं और आपको कुछ हुआ है, बिजनेस ठप पड़ गया। नहीं, स्केलेबिलिटी को आपने ऐसे ही लेके चलना है। दोबारा मैं मेंशन करता हूँ, जैसे बच्चे की खुराक, अगर खुराक अच्छी होती है तो बच्चा जल्दी जल्दी नशोनुमा की सीढ़ियाँ चढ़ता है। इसी तरह आपका बिजनेस अगर स्केलेबल हुआ, ये जो मैंने पॉइंट बताए हैं कि डिसीजंस पावर, अकाउंट्स पावर, ये हर चीज़ एक प्रॉपर कंपोज्ड वे में डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रहा कि किसी पर अंधाधुंध एतबार करें, लेकिन मैकेनिज्म ऐसा बने, फ्लो ऐसा बने, स्टाफ को इस तरह उसकी हायरार्की बने कि हर चीज़ अपने अपने चैनल से हो रही हो, उसमें थोड़ी ऑटोमेशन इंट्रोड्यूस करवाएं, कस्टमर कम्युनिकेशन, कस्टमर के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग, अच्छा कस्टमर टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टू कस्टमर, ये दोनों तरह से इंफॉर्मेशन शेयरिंग, और इसमें जो कम्युनिकेशन है उसके चैनल्स डेवलप करें, कंपनी के नाम की कुछ सिम्स इंट्रोड्यूस करवा दें, कोई सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करवा दें। इस तरह का जब आप मैकेनिज्म बनाएंगे तो आपका बिजनेस खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता स्केलेबल होना शुरू हो जाएगा और टीम्स बनना, डिपार्टमेंट्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये आपका स्टार्टअप से शिफ्ट होकर एक बड़ी कंपनी बन जाएगा। जो मेरा 5th पॉइंट है वो है कस्टमर रिटेनिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद सोच लें। कोई ऐसा पॉइंट हम नहीं आपको बता रहे जो इंपॉर्टेंट ना हो या जो वाकई में आपको समझ ना आ रहा हो कि ये वाकई में बिजनेस में चाहिए। कस्टमर रिटेनिंग पे आपने फोकस करना है।
कस्टमर अगर रिटेन नहीं हो रहा तो आप उसको देखें कि क्यों नहीं रिटेन हो रहा। कहीं आप उसे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी समझकर ज़िबा तो नहीं कर रहे, कहीं आप उससे इतना ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं चार्ज कर लेते कि वो फिर आता नहीं है, कहीं आप उससे क्वालिटी में हैंड तो नहीं कर देते, कहीं उससे आप क्वांटिटी में कमिटेड जो है उसमें तो हैंड नहीं कर देते कि जो कमिट की थी वो क्वांटिटी नहीं दिया आपने। तो आपने कस्टमर को रिटेन करना है, उसके साथ ऐसा रिलेशन डेवलप करना है अपना या अपने प्रोडक्ट का या अपनी कंपनी का कि कस्टमर खुद आपका मार्केटिंग एजेंट बन जाए। इसमें हम एक और वीडियो भी बनाएंगे कि कस्टमर को मार्केटिंग एजेंट कैसे बनाया जाए। इस पॉइंट को आपने बहुत इंपॉर्टेंट लेके चलना है। और इसी से एक पॉइंट नेक्स्ट जो 6th पॉइंट है हमारा निकला है, फीडबैक टू फीड फॉरवर्डिंग। इस पे ये है कि आप कस्टमर से लर्न करें, सीखें। कस्टमर अगर आपको कोई छोटी सी भी कंप्लेन कर रहा है तो उसे अपने मिनट्स में नोट कीजिए, उस पर सीरियसली एक्शन लीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं है आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आप सोच रहे हैं कि वो शायद प्रॉफिट के चक्कर में कह रहा है ये चीज़ तो बहुत सस्ती मिल रही है मार्केट में। नहीं, आपने ये नहीं सोचना। आपने क्या करना है कि कस्टमर की हर एक बात को बहुत ज़्यादा सीरियस लेना है। जो ब्रिटिश कस्टमर्स होते हैं ना, उनसे अगर आपने बिजनेस में काम किया हो, ब्रिटिश या यूएस के कस्टमर्स अगर कभी आपने काम किया है तो वो बहुत सीरियस होते हैं। आपकी छोटी सी बात को ना ऐसे लकीर समझते हैं पत्थर पे। आपने उनकी बात को लकीर समझना है, वो चाहे किसी भी मार्केट को। आपने फिर मार्केट को सर्च करना है, जिस चीज़ की कंप्लेंट आई है उस पर सर्च करें और उसके एक्शन में इंट्रोड्यूस करवाएं। नेक्स्ट टाइम अगर वो आपकी वही सर्विस लेने जा रहा है तो वो उसे पता चलना चाहिए कि मैंने कंप्लेन की थी, कंपनी ने या इसके स्टाफ ने ये कंप्लेन रिजॉल्व कर दी है। प्राइस में है, क्वालिटी में है, क्वांटिटी में है, जहां भी है, अगर आप मार्केट के मुताबिक अगर वो कंप्लेंट आई है तो आप उसे एनालाइज करें, सर्वे करें और प्रॉपर्ली उसे रिजॉल्व करें। इससे फायदा ये होगा कि कस्टमर आपके साथ रिटेन होता जाएगा। अच्छा, जो कस्टमर कंप्लेन नहीं ना करते वो बहुत डेंजरस होते हैं। पूछिए क्यों? वो तो चुप करके एक मरतबा लिया आपसे और आपके कंपटीटर के अम्ब्रेला में जाके बैठ गए। जो कंप्लेन कर रहे हैं उसे बहुत इज्जत दीजिए, क्योंकि वो फिर भी आपके साथ रहना चाहता है। वो कह रहा है कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपकी कंपनी का कस्टमर रहना चाहता हूँ, मेरा ये मसला हल कर दीजिए। उसको बहुत इंपॉर्टेंटली डील कीजिए और उसकी बात को सीरियस लेकर कस्टमर की फीडबैक को फीड फॉरवर्ड कीजिए, इंप्रूवमेंट में कन्वर्ट कीजिए। और जो सबसे लास्ट पॉइंट है, अगर आपने ये पिछले 6 पॉइंट कवर कर लिए, जिसमें इनोवेशन के बाद कैश फ्लो, स्ट्रॉन्ग एचआर, स्केलेबिलिटी, कस्टमर रिटेनिंग और फीडबैक टू फीड फॉरवर्ड कन्वर्जन, अगर ये 6 आपने कर लिए हैं तो अब आपने सबसे इंपॉर्टेंट लेना है अपने लीगल राइट्स को। ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, रजिस्ट्रेशंस, पेटेंसी। अब आप खुद देख लें, पाकिस्तान में पेटेंट का नाम बहुत कम लोगों को पता है। पढ़े लिखे बहुत कम लोग हैं जो बस पेटेंट तो जानते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि पेटेंट एज अ वोकैबुलरी वर्ड तो लेते हैं, पता है उन्हें, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि पेटेंट कैसे बनता है, कैसे उसकी फॉर्मेटिंग होती है, कहाँ से वो रजिस्टर होता है, प्रोसेस क्या है, पैसे कितने। आप बहुत से बिजनेसमैन को पूछ लें, बहुत कम ऐसे बड़े बिजनेसमैन हैं जो पेटेंट करवाते हैं, अदरवाइज नहीं करवाते। तो इसका बहुत बड़े बड़े मार्केट में हमने देखे हैं ड्रॉबैक्स। इस्लामाबाद की बहुत सी एग्जांपल्स हैं। मेरे पास एक रेस्टोरेंट था, उसने बहुत मेहनत की, एक अच्छे मरकज़ में उसने वेल इस्टेब्लिश कर लिया, और जब वो इस्टेब्लिश हो गया किसी और एक आम बंदे ने उसके नाम का ट्रेडमार्क करवा लिया। अब जो ओरिजिनल ब्रांड है उसने रीनेम किया और जो नया बंदा है उसने उस ब्रांड पर वहाँ पर रेस्टोरेंट खोला हुआ है। खैर, लोकेशन बेस तो हो सकता है थोड़ा बहुत बचत हो जाए आपकी, लेकिन कब तक होगी? हो सकता है आपको बहुत बड़ा लॉस इससे उठाना पड़े, और आप इस पर ख़ास फोकस कीजिए। जी, ये हमारे 7 पॉइंट थे। उम्मीद है आपको इनसे हेल्प होगी। आप इनको अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखिए, इस पर सीरियसली प्लान्स कीजिए और एक्शन लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।